नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। शुक्रवार शाम तक मिले आंकड़ों के अनुसार भिवानी में 368 कोरोना के नए मरीज मिले। वहीं इससे कहीं अधिक 519 मरीज ठीक भी हुए। इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या 2191 रह गई है। सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान वो अपना विशेष ध्यान रखें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे अब कमजोर पड़ना शुरू हो चुका है। शुक्रवार शाम तक जिले में आंकड़ों के अनुसार भिवानी में 519 मरीजों के ठीक होने व 368 मरीजों के मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 2191 हो गई है। वहीं इस बारे में भिवानी के सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में 19,988 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 17,326 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अत्यंत सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए देश भर के प्रत्येक जिला स्तर पर कोरोना हेल्प डेस्क सेवा ही संगठन का शुभारंभ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी द्वारा किया गया। इस बारे में उन्होंने बताया कि हेल्प डेस्क पर लोगों को आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण किया जाएगा ताकि उनका टीकाकरण किया जा सके। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लड़ाई तेज कर दी है। कोरोना के खिलाफ भाजपा किसान मोर्चा ने देश भर में प्रत्येक जिला स्तर पर कोरोना हेल्प डेस्क सेवा ही संगठन की शुरुआत की है। हेल्प डेस्क के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ता कोरोना मरीजों की हर मदद को हर समय तैयार रहेंगे। इसी कड़ी में शुक्रवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल तरीके से सेवा ही संगठन कोविड-19 हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। इसी के तहत भिवानी में शुक्रवार को हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी पहुंचे। इस मौके पर सुखविंदर मांडी ने कहा कि आज भाजपा किसान मोर्चा ने देश भर के प्रत्येक जिला में कोरोना हेल्प डेस्क सेवा ही संगठन की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से कोरोना मरीजों की मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि हेल्प डेस्क पर लोगों का आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण अभियान से जुड़ सकें और कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ सकें। सबने प्रयास किया और एक तरह से अपने आप को सबको आइसोलेट करने का या क्वारंटाइन करने का जो काम किया था, उससे हमने काफ़ी हद तक इस पर रोक लगी थी हमारे इस पूरे देश के अंदर। और सेकंड वेव में भी हमने इसी प्रकार का जो ये प्रयत्न किया है। आज जो केंद्र सरकार के द्वारा या जो हमारे जो नज़दीकी हॉस्पिटल हैं उनमें डॉक्टरों के द्वारा जो सलाह दी गई थी, उसी के अनुसार आज प्रत्येक व्यक्ति ने अपना प्रयास करते हुए इस पर काफ़ी हद तक काबू पाने का काम किया है। तीसरी वेव की जो चर्चा है उसके बारे में आज अगर हम बात करें तो ये सही नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि अभी जो स्थिति है वर्तमान के ऊपर हम काम करें। और इसमें मेरा सबसे ये निवेदन भी है कि आपस की राजनीति का जो है वो पूरा समय है। आज चुनाव का कोई माहौल नहीं है। चुनाव हरियाणा प्रदेश में जब होगा उस वक्त जिसको जिस पार्टी के हिसाब से अपनी विचारधारा के हिसाब से जो राजनीति करनी है वो बेशक कर सकता है, बेबाकी के साथ कर सकता है। परंतु आज ये समय है कि इस लड़ाई को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से जो और विचारधारा के राजनीतिक विचारधारा के जो लोग हैं वो भी सब साथ में आए और आपसी बयानबाजी को छोड़ते हुए इस अभियान को प्रमुखता के साथ लें, ताकि हम सब मिलकर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ऐसा परिचय दें कि आम व्यक्ति जो हर 5 साल के अंदर हमें वोट देता है या हमारा सहयोग करता है राजनीतिक तौर के ऊपर, और जिनके बलबूते पे हम अपनी राजनीतिक रूप से ताकत बढ़ाने का काम करते हैं, आज आवश्यकता राजनीति को छोड़ते हुए उन लोगों के साथ खड़ा होने की है जो हमसे अपेक्षा करते हैं। और आज इसी प्रकार का परिचय हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता देने का काम कर रहा है। अगर कोई पेशेंट जिसे बेड की व्यवस्था या ऑक्सीजन बेड की या वेंटिलेटर की या अस्पताल की किसी प्रकार की कोई भी असुविधा उसे होती है, तो हमारा किसान मोर्चा उसके लिए अग्रणी भूमिका लगाते हुए और प्रत्येक ज़िले के अंदर हमारा ये प्रयास है कि जितने भी सामुदायिक स्थान हैं उनके अंदर अभी शुरुआती दौर पे हमने 22 स्थानों को इसमें चुना है। और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र उसमें जिस प्रकार के सुझाव सलाह की अगर आवश्यकता हो इस कोरोना की रोकथाम के लिए, और इसके साथ साथ जो कोई भी व्यवस्था हमारी भारतीय जनता पार्टी की मुख्य टीम है उसके साथ मिलकर हमारा किसान मोर्चा भी कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारा जो संकल्प है कि मेरा बूथ कोरोना मुक्त, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं पूरे प्रदेश की स्थिति से आपको अवगत करवाना चाहूँ सबको, तो हमारे प्रदेश के अंदर
प्रत्येक ज़िले में हमने सेवा रसोई चलाने का काम किया है। प्रत्येक ज़िले में ऑक्सीजन बैंक हमने खोलने का निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ हमारी हेल्पलाइन पिछले महीने अप्रैल 19 से हमारी हेल्पलाइन प्रत्येक ज़िले में संचालित है, जिसके द्वारा लगभग अगर आप एक औसतन निकालेंगे तो जो ज़िले हमारे गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद, जो शहरी क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है जिसका, उसमें संख्या लगभग अब तक हम 10,000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्येक ज़िले के हिसाब से हम उन लोगों को सुविधाएं दे चुके हैं। और अगर हम बाकी ज़िलों की भी करें तो हज़ारों की संख्या इसमें हमारी हेल्पलाइन के माध्यम से हमने इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूरी तरह एक इस प्रकार का परिचय देने का काम किया है कि जब लोग एक दूसरे से दूरियां बनाने लगे और कहीं ना कहीं अगर किसी को ये पता भी लग जाता था शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में भी कि किसी के कोरोना है, तो उससे नज़दीकी संबंध रखने वाले लोग भी कहीं ना कहीं दूरी बनाने का जब काम करते थे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका को बड़े ही बढ़ चढ़कर उन लोगों का साथ देते हुए उनका मानसिक तौर के ऊपर उनको मजबूती प्रदान करने का जो काम किया है, जिसके नतीजे आज आपके सामने हैं कि हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार की शुरुआत में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी, आज पूरी तरह स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और आने वाले समय में भी और लगातार जब तक हम पूरी तरह से इस कोरोना बीमारी के ऊपर काबू नहीं पा लेंगे, हमारा किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ इस अभियान में लगा रहेगा। देखिए, कई प्रकार की मुझे प्रेस के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से और काफ़ी लोगों के संपर्क में हम इस दौरान रहे हैं, तो मेरे पास भी कई तरह की बातें आई हैं कि कोई ये कहता है कि इस वैक्सीनेशन से नुकसान हो जाएगा, इससे बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, या कई बार इस तरह की बातें भी आती हैं कि इससे नपुंसक बन जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी भ्रांतियाँ फैलाने का काम किया है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने भी ये बात कही है और मुखर होकर कही है कि जो लोग इस जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अभियान अगर वैक्सीनेशन का है तो वो इस देश में चला है, और जब इसकी ट्रायल के अंदर थी उस दौरान से लेके और आज तक रुकावटें डालने का जो काम करते हैं, आप सोशल मीडिया कोई उदाहरण लेके देख लीजिए, उसी के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा कि जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ बयानबाजी की है, खिलाफ भड़काने का और बहलाने फुसलाने का जिन लोगों ने काम किया है, वो सब वैक्सीनेशन ले चुके हैं। तो ये मैं आम जनता को कहना चाहूँगा और खासकर मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आंदोलन करना है उन्हें तो वो आंदोलन करते रहें, क्योंकि उनका ये संवैधानिक रूप से अधिकार है। उनको कोई भी अपनी बात रखनी है, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, ये भी उनका अधिकार है। परंतु स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखना आज सरकार की भी जिम्मेदारी है और हमें एक इस देश के नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम खुद का भी ध्यान रखें, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा ये कहना है कि उन लोगों के बहकावे में ना आए और उनसे पूछने का काम करें कि आज वो किसानों को कहीं ना कहीं बहकाने का इस वैक्सीनेशन के मामले में काम करते हैं, वो खुद लगवा के क्यों बैठे हैं, इसका जवाब भी उन लोगों को। अनुसार कल से हम भिवानी जिला में हर गांव में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं ताकि वो मेरा बूथ कोरोना मुक्त इस अभियान के तहत अपने पूरे बूथ को सैनिटाइज करवाए, लोगों का टीकाकरण करवाए, टेस्टिंग करवाए, ये सारे के सारे काम वो करवाए। और मेरा आपके माध्यम से दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी एक आग्रह है कि वो अब लोगों को भड़काना बंद करें और वो कम से कम लोगों को ये समझाएं कि कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि टीकाकरण करवाएं और अपने आप को बचाकर वो वैक्सीनेशन से और टेस्टिंग से ना घबराएं, बल्कि बाहर निकल करके अपने आप को जो है टीकाकरण अवश्य करवाएं। और टेस्टिंग करवाने से कोई विशेष बात नहीं है। अगर आपने टेस्टिंग भी करवा लिया, कोरोना पॉजिटिव भी आप नहीं मिल गए, तो उसके बाद भी जो है कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे घबराया जाए। कोरोना से आप आइसोलेशन में रह करके आप
प्रॉपर दवाइयाँ ले करके, मास्क लगा करके आप इससे बिल्कुल बच सकते हैं और बाहर निकल करके आप आएँ और वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं ताकि आप अपने को बचा सकें, अपने परिवार। कोरोना महामारी संक्रमण के चलते जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने क्लिनिक के बाहर सभी टेस्ट के चार्जेस की लिस्ट लगाएं और निर्धारित फीस से अधिक फीस न लें। वहीं उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवारों का इलाज और आयुष्मान योजना के तहत आने वाले व्यक्तियों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने कहा कि सभी निजी अस्पताल अपने बिल सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही बनाएं। इससे अधिक बिल वसूलने वाले अस्पताल संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कोविड से संबंधित विभिन्न टेस्ट व बेड्स इत्यादि के रेट फिक्स कर दिए हैं। इसके लिए कोई भी अस्पताल निर्धारित सीमा से अधिक बिल ना वसूले। इस अस्पताल में अपने परिसर के नोटिस बोर्ड पर बाहर इनके रेट की जानकारी भी देनी उनकी आवश्यक होगी। उन्होंने कहा कि सभी अस्पताल संचालक आईसी एक्टिविटी के तहत कोविड मरीजों, उनके परिजनों, अटेंडेंट्स को निःशुल्क मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर उपलब्ध करवाएं ताकि डिस्चार्ज होने के उपरांत अपने स्वास्थ्य की वो जाँच स्वयं कर सके। वहीं उन्होंने एसोसिएशन को निर्देश दिए कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित मरीजों व आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का भी अपने अस्पतालों में इलाज करें। इसके लिए सरकार उन्हें 5,000 रुपये प्रतिदिन की दर से 7 दिनों तक कुल 35,000 रुपये देगी, जिसे वो अपने बिल से कटौती करके सरकार से वहन करेंगे। कोविड हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इनकी मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई थी ताकि जो बिल्स डिस्चार्ज के बाद बनाए जाते हैं और प्रॉपर एज पर गाइडलाइन जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए हैं, जैसे 8,000, 13,000 और 15,000 के हिसाब से जो मॉडरेट सिकनेस है, आइसोलेशन बेड जो उसका 8,000 है, जिला भिवानी के लिए रेट फिक्स है। और जो सीवियर सिकनेस है, आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर केयर है, उसका 13,000 है। और जो वेरी सीवियर सिकनेस आईसीयू विद वेंटिलेटर केयर है, उसका 15,000 पर डे के हिसाब से ये रेट फिक्स हैं। इसमें डॉक्टर की फ़ीस भी है, सभी तरह के टेस्ट भी इसमें शामिल हैं, सभी तरह की दवाइयाँ भी इसमें शामिल हैं, यानी ये इंक्लूसिव रेट हैं। इस हिसाब से इस हिसाब से इन्होंने अपना चार्ज करना है। अपने नोटिस बोर्ड पे इन्होंने ये सभी अपने हॉस्पिटल्स में लगाने हैं। साथ में होर्डिंग लगाना है अपने हॉस्पिटल के बाहर कि ये रेट हैं, ताकि पेशेंट्स को और उसकी फैमिली को और आम पब्लिक को ये पता रहे कि इसके हिसाब से ही सारा रेट चार्ज होगा। साथ में हिदायत दी गई जो इनका बिलिंग सेक्शन है वो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट के रेट निर्धारित कर रखे हैं उनको पूरी तरह से उनके अनुसार बिल बनाए और जो पेशेंट्स हैं और उसकी फैमिली है उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करें। तो इसके साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा जो ओपीडी के भी जो अलग अलग जगह पर किसी अपना डिफरेंट तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, चाहे वो RT-PCR टेस्ट है, सैंपल कलेक्टेड टेस्ट है, CBNAAT टेस्ट है, टूरूनेट टेस्टिंग है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, CRP टेस्ट है, सीरम फर्रिटिन टेस्ट है, IL-6 टेस्ट है, एक्सरे है, प्लेन CT टेस्ट है, HRCT टेस्ट है, LFT KFT टेस्ट है, LDS टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट है। तो जितने तरह के भी टेस्ट हैं उनके भी रेट जो हॉस्पिटल से बाहर जाके कराने पड़े किसी ने इंडिविजुअल, उसके भी रेट जिला प्रशासन ने निर्धारित किए हैं और इनके अनुसार ही रेट चार्ज किए जाएंगे। जो इनके अनुसार रेट चार्ज नहीं करेगा तो उसके खिलाफ IPC की धारा 188 और कोविड मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस बारे में ये सारा, लेकिन हमारे ज़िला भिवानी के जितने भी कोविड-19 के जो डिक्लेयर्ड हॉस्पिटल हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अपने हॉस्पिटल्स में तीसरी महामारी को देखते हुए, तीसरी वेव को देखते हुए अपनी हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करेंगे और फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे। और जिला प्रशासन को ये भी आश्वासन दिला कि आज का दिन चैरिटी का है, हर आदमी एक दूसरे की मदद करने पर लगा हुआ है। डिफरेंट जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, दान के रूप में
अपने आप को आगे आके पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, जिला प्रशासन की मदद कर रहे हैं। तो इन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि हम अपना 20% डिस्काउंट जो बिल बनेगा एज पर गाइडलाइंस, उसमें से 20% डिस्काउंट एज ए चैरिटी जिला प्रशासन की तरफ से पेशेंट्स को देंगे। तो ये वास्तव में इनका बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके लिए हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने 20% जो टोटल बिल में से डिस्काउंट करने का चैरिटी के तौर पर जिला प्रशासन की पहल में इन्होंने ये योगदान दिया है। तो इनके हम आभारी। सब कल मीटिंग हुई डी साहब के साथ में, तो क्या आश्वासन दिया गया? कल जिला प्रशासन की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जो 11 जो हम डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं उन सबको बुलाया गया, उनको बताया गया, रेट लिस्ट के बारे में बताया गया और माननीय उपायुक्त महोदय ने जिला प्रशासन की तरफ से हमसे अपील की कि वो 20% हमारे जिला प्रशासन की तरफ से डिस्काउंट करें। जो सभी हम जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है सभी ने उसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो भी व्यक्ति है ऐसा, उनको हम 20% डिस्काउंट जिला प्रशासन की तरफ से देंगे और उस फाइल पे नोट भी करेंगे कि जो 20% डिस्काउंट है वो माननीय उपायुक्त जिला प्रशासन की तरफ से हम दे रहे हैं। मास्क लगाइए। मैं सभी भिवानी वासियों को, क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि यह जो कोरोना है यह बड़ा घातक है, इसको हम सबको मिलजुल कर हराना है। उसके लिए हमें दवाई भी और कड़ाई से भी हमें नियम का पालन करना है। उसमें 2 गज की दूरी, मास्क का पहनना, बार बार हाथ को धोना, यह चीज़ें सभी लोग कड़ाई से इसको पालन करें। हम कहते हैं सब मिलजुल कर इस कोरोना को हराएंगे। दवाइयाँ हम देंगे लेकिन कड़ाई से नियमों का पालन आपको करना होगा। यही मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ। संकट के इस समय में जिससे जितना हो पा रहा है वो उतना ही सहयोग कर रहा है। इसी कड़ी में कनाडा में रहने वाले भिवानी के गांव हालुवास निवासी विकास शर्मा ने 10 लीटर्स वाले 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। ये कंसंट्रेटर महम रोड स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय में रोटरेक्ट क्लब के सदस्यों को दिए गए। इस अवसर पर पहुंचे नगर विधायक घनश्याम सराफ ने उनका धन्यवाद भी किया। शनिवार को महम रोड स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय में हालवास निवासी व कनाडा में रह रहे विकास शर्मा ने रोटरेक्ट क्लब भिवानी को कोरोना महामारी के मरीजों की सहायता के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बतौर दान में भेजे हैं। केयर फॉर कॉज फाउंडेशन के संस्थापक विकास शर्मा ने अपनी मातृभूमि पर आए हुए इस संकट की घड़ी में अत्यंत सराहनीय कदम उठाया है। इस बारे में विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि उनके द्वारा भेजे गए कंसंट्रेटर्स को नंदगांव, मानेरू, बामला इत्यादि के अस्पतालों में भेजा जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सके। आज केयर फॉर कॉज फाउंडेशन कनाडा के फाउंडर विकास शर्मा जी ने रोटरेक्ट क्लब भिवानी को ये 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 10 लीटर की क्षमता के हैं वो रोटरेक्ट क्लब भिवानी को प्रदान किए हैं, जो आज हमने यहाँ हमारे विधायक श्री घनश्याम दास जी सराफ की गरिमामयी उपस्थिति में हमने ये प्रदान किए हैं। ये उन्होंने अपने भिवानी के प्रति अपने मातृभूमि का फर्ज निभाते हुए, क्योंकि विकास शर्मा जी भी हलवास गांव से हैं, भिवानी के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए वे 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। जो भिवानी के जितने भी कोविड से पीड़ित जनता है उनके लिए हम ये निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे हमारी तरफ से। तो हम रोटरेक्ट क्लब भिवानी की तरफ से विकास शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनकी जो संस्था है केयर फॉर कॉज कनाडा की, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त। हमारे बीच में प्रवीण जी गर्ग, पवन जी और डॉक्टर साहब मानव जी, इनके सौजन्य से और जिस प्रकार से केयर ऑफ कॉज फाउंडेशन के द्वारा ये 5 जो कनाडा से आए हैं विकास शर्मा जी ने ये भेजे हैं, जो गांव हलवास के हैं, और रोटरेक्ट क्लब भिवानी को ये दान में दिए गए हैं उनके माध्यम से। और आज इनको हॉस्पिटल में देने के लिए हम जा रहे हैं। एक तो हम नंदगांव में देंगे, एक मारेरू में और एक बामड़ा में, 3 वहाँ देंगे, 2 और देख लेते हैं। जहाँ पे भी ज़रूरत होगी हम ये सारा काम वहाँ पे देंगे। मैं विकास शर्मा जी का और केयर ऑफ कॉज फाउंडेशन का जिन्होंने ये सहयोग किया और जिस प्रकार से रोटरेक्ट क्लब ने आज भिवानी के लिए ये कंसंट्रेटर दिए, इन सब का बहुत बहुत आभार करता हूँ।
और जिस प्रकार से देश में एक महामारी फैल रही है, इसको रोकने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में भी ये हमारी उपयोगिता अधिक होगी और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। एक दिन 25 कंसंट्रेटर भी आए और आज ये 5-10 लीटर के आए हैं। तो इस प्रकार जो जो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का सहायता करने का काम भी आगे बढ़। 21वीं सदी के युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए पहलवान विजेंद्र अक्सर हैरत अंगेज प्रदर्शन करके दिखाते रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भी उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक युवक को अपने दांतों से उठाया और सभी युवाओं को एकाग्रचित रहते हुए शक्ति एकत्रित करने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। कई युवा नशे की गर्त में फंसकर अपना भविष्य अंधकार में धकेल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देते भिवानी के पहलवान विजेंद्र सिंह हैरत अंगेज शक्ति प्रदर्शन करते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी पहलवान विजेंद्र सिंह घर पर रहकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके तहत उन्होंने युवक को अपने दांतों से उठाकर नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस बारे में पहलवान विजेंद्र सिंह ने बताया कि उनका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है, जिसके लिए विभिन्न शक्ति प्रदर्शनों के माध्यम से संदेश वो देते रहते हैं। आज का विषय जो था कि मैंने ट्रक, बस, हाथों से, दांतों से, एक पैर से, मुंह से, कई सारे ये शक्ति प्रदर्शन दिखा चुका हूँ। और आज मेरा शक्ति प्रदर्शन दिखाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो मैं घर पे ही युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति संदेश दे रहा हूं, ताकि अपने देश का हर युवा नशे से मुक्त हो, अपराधों से मुक्त हो और एक स्वस्थ हो। और तभी जो है अपना देश प्रगतिशील होगा जब युवा नशे से दूर रहेंगे। तो मैं दांतों से 65 केजी तक इंसान को दांतों से उठाकर रस्सी से और 200 मीटर तक रेस लगा लेता हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी मेरे जो शक्ति प्रदर्शन है या स्टंट है, सिर्फ इसका एक ही संदेश मैं युवाओं को देना चाह रहा हूँ कि यदि युवा नशे से दूर रहेंगे तो वो भी मेरे की तरह ताकत और बलशाली बन सकते हैं। तो मेरी सभी युवाओं से अपील है कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, जितने भी मादक पदार्थ है उनका किसी प्रकार का कोई भी सेवन न करे, शुद्ध सात्विक भोजन ले और अपने तन को फौलादी बनाए। वो कहते हैं नशे से रहेंगे दूर तो ताकत होगी भरपूर। जिले के गांव सै के सरपंच रणधीर सिंह परमार ने भारतीय सेना में कार्यरत अपने बेटे की शादी बिना किसी दहेज के करने का उदाहरण पेश किया है। उनके इस कार्य के आसपास के क्षेत्र में काफी सराहना की जा रही है। उनका कहना था कि समाज में एकजुटता ही इस तरह की कुरीति को दूर कर सकती है। भिवानी के निकटवर्ती गांव सै के सरपंच रणधीर सिंह परमार ने अपने बेटे की शादी बिना दहेज के करने का फैसला लेकर बड़ी मिसाल प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया कि हम सबको एकजुट होकर समाज में फैली दहेज जैसी कुरीतियों को दूर करना होगा। इस पहल के तहत उन्होंने अपने पुत्र, जो कि भारतीय सेना में नियुक्त है, उनके लगन पर केवल 1 रुपया और नारियल लेकर स्वीकार किया। वहीं उन्होंने समाज के सभी प्रकार के लोगों को इस प्रकार के दहेज रहित शादी करने का संदेश दिया। हम पचेरी से ये सह गांव में लगन लेके आए थे जी, लेकिन हमारे को मुकेश जी ने मना कर दिया कि हम तो 1 रुपया नारियल देंगे, तो ये अपने बेटे का 1 रुपये से रिश्ता दे रहे। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनका बड़ा बच्चा भी आर्मी में, छोटा भी आर्मी में, दोनों बच्चे सरकारी सर्विस में, 1 रुपये शादी ले। मुकेश कुमार गाँव से भिवानी 1 रुपया नारियल में शादी कर रहे हैं, आर्मी में नौकरी करते हैं और दहेज के खिलाफ ये कदम उठाया है कि अपने बड़ों से यही करते हैं कि दहेज बगैर दहेज शादी करें। पुत्र रणधीर सिंह, पुत्र फूल सिंह, गांव सै निवासी। मेरे 2 लड़के हैं और दोनों आर्मी में हैं। मैंने दोनों लड़कों की शादी 1 रुपया और नारियल से की है और मैं समाज से ये कहना चाहूँगा कि सभी इस को प्राथमिकता दें और अपने लड़कों की शादी नारियल। इसके साथ ही आज का इस बुलेटिन में इतना ही। मिलेंगे कल एक बार फिर से आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर।